एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अपर्णा एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम लोग फ़िलहाल मैथ्स पढ़ेंगे और वो भी एकदम बेसिक से। तो जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स में प्रॉब्लम है, मैथ्स से डर लगता है, वो कंपटीशन की तैयारी तो करना चाहते हैं पर मैथ्स की वजह से डर जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हेल्प करने की एक कोशिश है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। जैसे जब हम लोग पूजा करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। ये मतलब एक संस्कार है हम लोगों का। इसी तरह जब हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। तो पहले हम उन नंबर्स को समझ लें कि क्या उनकी रेलेवेंस है, क्या, तभी तो हम आगे मैथ्स में बढ़ पाएंगे। इसलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। अब कुछ संख्याएं हैं और उनकी डेफिनेशंस हैं, उनको समझ लेते हैं। पहले है प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो ये नंबर्स कौन से होते हैं, इसमें 1 से लगा के, 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 एंड पूरे इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर, ये सारे नंबर प्राकृतिक नंबर या नेचुरल नंबर कहलाते हैं। सेकेंड है पूर्ण संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो जो ये नेचुरल संख्याएं थी, नेचुरल नंबर्स थे, इसमें ज़ीरो और ऐड कर दिया तो ये अब बन जाएंगे होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में बस इतना ही अंतर है कि पूर्ण संख्या, पूर्ण होल, उसमें ज़ीरो भी आ जाता है। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक जिसे कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए, ज़ीरो से देखते हैं, ज़ीरो से इस साइड आता है, इसमें 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और इस साइड -1 -2 -3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो मतलब इसके अंदर पॉजिटिव पूरा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक और नेगेटिव संख्याएं भी आती हैं -1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये सारी संख्याएं जो होती हैं इनको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो इसी इंटीजर्स में प्राकृतिक संख्याएं भी इंक्लूडेड है और पूर्ण संख्याएं भी इंक्लूडेड हैं। कैसे, देखिए, ये पूरे के पूरे आ गए इंटीजर्स, इसके इस साइड ये नेचुरल नंबर्स हैं और ज़ीरो को भी ऐड कर दिया तो ये होल नंबर्स हैं। ठीक, अगला है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए, जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सके तथा जहां q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q मतलब जिन्हें p/q के फॉर्म में लिख सकें, p/q अंश और हर जिसे बोलते हैं, तो और q जो हर है वो ज़ीरो ना हो, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो जितनी भी नॉर्मल संख्याएं आपके दिमाग में आ रही हैं, नॉर्मल, वो सब की सब परिमेय संख्याओं में आती हैं, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो पढ़ लेते हैं। पहला है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी थी, होल नंबर्स, ये थी ना पूर्ण संख्याएं। 0 से लगा के 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये परिमेय संख्याएं भी होती हैं। अगला, सभी पूर्णांक संख्याएं, ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक क्या था, पूर्णांक था पूरा 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट एंड 0 -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, ये पूरे के पूरे सारे क्या थे, पूर्णांक। तो पूर्णांक भी सारे के सारे क्या होते हैं, अब परिमेय संख्या होती हैं, सॉरी। और एक और है शून्य, मतलब कि ज़ीरो एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ किस तरीके की संख्या, एक तो ये रूट वाली संख्याएं जो होती हैं, और रूट वाली भी वो जिनका प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, जैसे 3 का स्क्वायर रूट, 5 का, 8 का, इनका नहीं निकाल सकते ना हम लोग। तो ये सारे रूट वाले संख्याएं, इनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। या फिर पॉइंट में देखिए ऐसे,
ऐसी संख्याएं पॉइंट में जो पॉइंट के बाद आगे बढ़ती चली जाती हैं, ना ही कोई संख्या रिपीट हो रही है, ना ही इसका अंत हो रहा है, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे ना, इसलिए ये संख्याएं भी अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ देखिए जो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल्स थे इसमें भी पॉइंट वाली संख्याएं थी, लेकिन इसमें देखिए 9 पॉइंट के बाद 3 3 3 3 ये रिपीट हो रहा है ना, इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। सिमिलरली ये 3.141414 इसमें भी 141414 रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। और इस टाइप की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन पॉइंट वाली वो संख्याएं जिनमें आगे की संख्याएं ना रिपीट हो रही हैं ना ख़त्म हो रही हैं, इनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या है। क्लियर। कुछ और है, भिन्न भी सुना होगा ना आपने। फ्रैक्शन भी सेम होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में जिन संख्याओं को लिख सकते हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, बस एक अंतर है कि इसमें जो p और q दोनों पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होल नंबर कौन से थे, होल नंबर थे 0 से स्टार्ट होने वाले, 0 1 2 3, मतलब इसमें माइनस वाले संख्या नहीं आते। और यही देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस भी है, परिमेय संख्या व भिन्न में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, यही अंतर है। देखिए भिन्न हमेशा धनात्मक मतलब पॉजिटिव होती है, जबकि परिमेय संख्या धनात्मक व ऋणात्मक मतलब नेगेटिव दोनों हो सकती है, समझे। यही परिमेय संख्या और भिन्न में यही अंतर है बस, कि परिमेय संख्या सारे इंटीजर्स परिमेय संख्या होते हैं, मतलब ये नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो भिन्न होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। अगला है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, जो संख्याएं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित होती हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब इनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड होते हैं, एक तो वो 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड डॉट डॉट इस तरह के। मतलब इनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता। और दो फैक्टर कौन कौन से, एक 1 और एक वो खुद जो वो संख्या होती है। पॉइंट्स इनके देख लीजिए, कुछ है। 100 तक की गिनती में आने वाली अभाज्य संख्याएं, 100 तक की गिनती में आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 25। मतलब 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। अगला है 50 तक की गिनती में आने वाली अभाज्य संख्या, 1 से लेके 50 तक की गिनती जो होती है उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो 15 आती हैं। अगला है 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। विषम संख्याएं और सम संख्याएं तो सबको पता होती है ना, कि सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से डिविजिबल होती हैं, और विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती हैं। तो देखिए 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं ये सब के सब विषम होती हैं, ऑड। अगला है 3 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 101 एंड 997 क्रमशः। मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 997। ये बस मेमोराइज करने के लिए है, याद करने के लिए है, कि कभी एग्जाम में एकदम से आ गया तो ये याद होगा तो तुरंत हो जाएगा। अगला है 0 व 1 ना तो अभाज्य संख्याएं हैं और ना ही भाज्य संख्याएं हैं। मतलब 0 और 1 की गिनती ना तो अभाज्य में होती है, मतलब ना ही ये प्राइम नंबर्स में आती हैं, और ना ही ये भाज्य संख्याएं में आती हैं। भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अगली डेफिनेशन देखिए भाज्य संख्याओं की ही है, कंपोजिट नंबर इनको इंग्लिश में बोलते हैं। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, मतलब 2 से अधिक होने चाहिए। दो तो एक 1 होता है और एक वो संख्या स्वयं, तो जब 2 से अधिक जिन संख्याओं के गुणनखंड होंगे वो भाज्य संख्याएं होती। जैसे देखिए 4 के कितने गुणनखंड होंगे, एक तो 2 हो गया, 1 तो होता ही है, एक 4 खुद हो गया, तो 3 गुणनखंड हो गए ना। इसी तरह 6 के, इसी तरह 8 के। तो मतलब जितनी भी संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो सब क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। तो ये थी कुछ संख्याओं के बारे में उनकी डेफिनेशंस और कुछ एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।